और रांची में पिछले 74 सालों से रावण दहन भव्य कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। रांची के पंजाबी हिंदू बिरादरी दशहरा कमेटी मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम होता है और जहां इस बार रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की लंबाई बढ़ाई गई है। रावण 70 फीट तो कुंभकर्ण 65 और मेघनाथ 60 फुट के होंगे, जबकि सोने की लंका भी 30 फीट की होगी। मोरहाबादी में आयोजन में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे और सीएम रिमोट के जरिए रावण दहन करते नजर आएंगे। वहीं अरगोड़ा में 60 फीट ऊंचा रावण जलेगा। अरगोड़ा में कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले 55 फीट के होंगे और यहां भी रावण दहन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। और इधर एचईसी में भी रावण पुतला दहन की तैयारी पूरी कर ली गई है। एचईसी में वित्त मंत्री रामेश्वर ओरांव रावण दहन करेंगे तो टाटी सिलवे में बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि होंगे। रांची के पोखाटोली मैदान में 60 फीट ऊंचा रावण का पुतला बन रहा है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले की ऊंचाई 55 फीट होगी। उधर सिदरौल में रावण के पुतले की ऊंचाई 70 फीट की होगी। सिदरौल में 65 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी होंगे। और देखिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे मोरहाबादी से हमारे संवाददाता दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, बुराई पर अच्छाई की जीत आज हम सभी मनाएंगे और ऐसे में दशहरा में लगातार हमने देखा पिछले कई सालों से मोरहाबादी में दशहरा के लिए रावण लंका दहन का कार्यक्रम जो है वो आयोजित होता है और ऐसे में इस बार विशेषताएं क्या कुछ है, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, बुराई पर अच्छाई का जो प्रतीक है विजयदशमी पूरे देश भर में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और रांची के मोरहाबादी मैदान में यह आयोजन भव्य तौर पे होता है। लिहाजा यहाँ पे जो तमाम तरह की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला है वो यहाँ पे खड़ा हो गया है। लंका जो यहाँ पे बनाई जा रही है और पूरा यह जो मोरहाबादी मैदान शाम के वक्त जिस तरीक़ा से भीड़ होगा, इसको लेकर के तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जा रही है। तो 1948 से यहाँ पर जो है विजयदशमी का कार्यक्रम, रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पे होता आ रहा है। शुरुआती दौर पे छोटे स्तर पे यहाँ पे आयोजन होता था, लेकिन अब धीरे धीरे भव्य रूप में जो है यह आयोजन हो रहा है। हम पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा यहाँ पे जो है दशहरा का जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ पे होता है। तो पंजाबी हिंदू बिरादरी से जुड़े लोग हैं, हम उन लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार क्या कुछ खास होगा। सर, विजयदशमी का जो रावण दहन का कार्यक्रम जो है इस बार विजयदशमी में हम लोगों ने पुतलों की ऊंचाई बढ़ाई है। रावण 70 फीट का है, कुंभकर्ण 65 फीट का है और मेघनाथ 60 फीट का है। और सबसे इस बार जो हम लोगों ने बदलाव किया है वो आतिशबाजी में। आतिशबाजी जो पहले ट्रेडिशनल हम लोगों की होती थी वो तो हम लोग करेंगे ही। इस बार पायरो आतिशबाजी हो रही है, जो कि आप लोगों ने स्टेडियम में देखा होगा। आतिशबाजी को, जो पायरो आतिशबाजी होती है वो इस बार हम लोग पायरो आतिशबाजी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये तीनों पुतलों का दहन स्टेज से ही रिमोट कंट्रोल के द्वारा होगा। यहाँ पे जो रावण दहन का कार्यक्रम है कितना बजे प्रारंभ हो जाएगा, लोग ताकि यहाँ पे पहुँच सके जो दर्शक पहुँचते हैं? ये कार्यक्रम तो 4 बजे से शुरू हो जाएगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि 3 साढ़े 3 बजे तक आकर अपनी जगह ले लें, काफ़ी भीड़ होती है। और सबसे एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे कार्यक्रम ख़त्म होता है तो काफ़ी खोया पाया वाला ये हिसाब किताब हो जाता है। बच्चे आते हैं छोटे, इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। वो कम से कम उनके माँ बाप को संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चों की पॉकेट में अपना मोबाइल नंबर और पता लिखकर जरूर डाल दें, कि जिससे आराम से उनके बच्चों को उन तक पहुँचाने में हमें सुविधा हो। यहाँ पे कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे लोग होंगे शामिल और रावण दहन का कार्यक्रम होगा? ये मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, जो रावण का वध करेंगे। माननीय सांसद संजय सेठ जी हैं, जो कि कुंभकर्ण का वध करेंगे। और माननीय विधायक सीपी सिंह जी,
जो कि मेघनाद का वध करेंगे। और सोने की लंका श्री महुआ मांझी, माननीय सांसद राज्यसभा महुआ मांझी द्वारा हुई। राजधानी रांची में जगह जगह पे रावण दहन का कार्यक्रम होता है और ख़ास तौर पे मोरहाबादी मैदान में जो होता है वो कह सकते हैं कि भव्य रूप में होता है, बड़े पैमाने पे होता है। जब इसकी शुरुआत जब हुई थी 1948 में, उसके बाद कैसे कैसे बदलाव आता गया और आज इतना बड़ा भव्य रूप में होता है। देखिए 1948 में जो शुरुआत हुई थी, जो विस्थापित होकर लोग आए थे उन्होंने शुरुआत की थी। 1958 में पंजाबी हिंदू बिरादरी की स्थापना हुई। उसके बाद पंजाबी हिंदू बिरादरी ने रावण दहन का कार्यक्रम शुरू किया। उस समय तो जरूर अपने ही लोग अपना ये पुतले अपने निर्माण करते थे और ये सब बारी पार्क में और कहीं कहीं दूसरी जगहों पर होता था। यहाँ पर 50 साल के ऊपर हो गया, करीब करीब 60 साल होने वाले होंगे जो कि मोरहाबादी में ये कार्यक्रम हो रहा है। और ये कार्यक्रम हर वर्ष धीरे धीरे जैसा है वो भव्यतम होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा जो दशहरा का कार्यक्रम होता है, विजयदशमी और रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है वो बेहद खास होता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं रावण दहन का कार्यक्रम को देखने के लिए। और इस बार जिस तरीक़ा से बताया गया कि रावण का जो हाइट है वो उसमें बढ़ाया गया है। 70 फीट का रावण है, 65 फीट का कुंभकर्ण है और 60 फीट का मेघनाद का जो है पुतला यहाँ पे तैयार किया गया है। और इस बार रिमोट के माध्यम से जो है रावण का जो है दहन यहाँ पे किया जाएगा। और 30 बाई 30 का जो लंका यहाँ पे बन रहा है उसका भी यहाँ पे जो है कार्यक्रम होता है। इसमें आतिशबाजी जो है वो सबसे अलग तरीका से होता है। तो आतिशबाजी को भी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे पहुँचते हैं और यहाँ पे जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की जाती है। तो यह एक धीरे धीरे जिस तरीक़ा से बदलते दौर में जो व्यापकता के तौर पे या बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो रावण दहन का कार्यक्रम होता है और काफ़ी दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है कई महीनों से चलता है। और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा और पंजाबी हिंदू बिरादरी के द्वारा यह आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ पे होता है। लिहाजा इस बार भी बड़े ही भव्य तरीका से जो है इसका आयोजन यहाँ पे हो रहा है। आतिशबाजी होगा, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला का जो है वो यहाँ पे दहन होगा। तो रावण का जो कहा जाता है कि रावण बुद्धिमान और ज्ञानी होने के बाद भी उनमें अहंकार था और यही वजह है कि उसका अंत हुआ। तो यह एक संदेश है कि असत्य पर सत्य और विजय का जो पर्व है वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। और आज रावण का दहन का जो कार्यक्रम है जगह जगह पे होगा और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोग दशहरा का पर्व जो है वो मनाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, तो शायद इसी वजह से हम इसे ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ 1948 के बाद जिस तरीके से आपने ये जानकारी दी कि लगातार रावण दहन को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और काफी बदलाव भी किए गए। और इस बार भी बदलाव है। इस बार कई मुख्यमंत्री के साथ साथ गणमान्य लोग जो है वहां पर मौजूद होंगे और जो इस बार रावण दहन होगा वो काफी मायने में विशेष। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।